बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान के जो बयानात थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और इलेक्शन कमीशन ने उस हवाले से पैमरा को एक ख़त लिखा है और इमरान ख़ान की तकरीर और साथ कुछ वज़रा की तकारीर का जो डिटेल्स हैं वो तलब कर ली हैं और ये मामला भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा। और क्या अदालतों की तो चले हमें समझ आती है कि आप तौहीन अदालत का कानून ख़त्म नहीं करेंगे, आर्टिकल 204 हो या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस हो वो ख़त्म नहीं होगा। और बाकी अगर किसी की तौहीन होती है तो एफआईए कार्रवाई नहीं कर सकती। अगर इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो गई है तो क्या इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन भी एक अदालत है? और अगर बाकी किसी इदारे की, किसी एमएनए की, किसी वज़ीर आज़म की, उसकी बीवी की अगर जो उसके ख़िलाफ़ बात माजी में होती रही और अदालतें कहती रहीं कि नहीं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसको रियायत नहीं दी जा सकती, वो जाए सिविल सूट फाइल करे, तो सिकंदर सुल्तान राजा या इलेक्शन कमीशन को ये कैसे छूट दी जा सकती है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, एक जो इस वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना है और एक साबिक वज़ीर आज़म, उनके ख़िलाफ़ एक और कार्रवाई शुरू की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब से आई है उसमें ये पहला एक नया काम है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ नैब की तरफ से, उसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 मिलियन मार्च का, पहले मिलियन मार्च होता था, इमरान ख़ान चाहते हैं कि 20 लाख लोग इकट्ठे हों इस्लामाबाद में, 2 मिलियन मार्च का नारा लगा दिया है। और साथ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जाँच पड़ताल के हवाले से, फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से भी अहम इन तफसीलात सामने आई हैं और स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुई थी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसर कि हमज़ा शहबाज ने कल एक दरख्वास्त दायर की थी, उनके ख़िलाफ़ जो केस है जो आमदन से ज़्यादा सासाजात केस का, उसमें भी हमज़ा शहबाज पेश नहीं हुए थे, शहबाज शरीफ भी पेश नहीं हुए। हमज़ा शहबाज की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कहा गया, जो कल प्ली ली गई, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हुक्मरान तबका है या ये जो ताकतवर हैं ये कैसे अदालत के सामने बहाना करते हैं और फिर अदालतें उसको मानती भी हैं। कहते हैं कि जो आज सेशन है सूबाई असम्बली का और उस वजह से और एक रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, और पिटिशनर जो है वो मेंबर है और ही इज़ आल्सो पार्टिसिपेट एंड अटेंड दी सेशन, वो पंजाब असम्बली का मेंबर है और उसने सेशन को पार्टिसिपेट करना है, इस वजह से वो आज नहीं आ सकता और वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, ये उनकी तरफ से। और ये अदालत आजकल लगती है 8 बजे और पंजाब असम्बली में 11:30 बजे, जो कल इन्होंने नहीं होने दिया, हंगामा किया है, 11:30 बजे था, तो 8 बजे अदालत में वो पेश नहीं हुए। और शहबाज शरीफ की तरफ से जो अदालत के अंदर जो दरख्वास्त दायर की गई है वो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं दैट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ये दरख्वास्त है हाज़री माफ़ी की, और उसमें ये दरख्वास्त में कहा जा रहा है, पैरा नंबर 2 है, दैट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी द पिटिशनर हैज़ सिंस बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर। अदालत को बताया जा रहा है कि अल्लाह का बड़ा हम पे करम हुआ है, और अल्लाह के करम के आगे वो ये भी लिख देते कि अमेरिका ने भी बड़ी मेहरबानी की है। कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गया हूँ। ही इज़ शेड्यूल्ड टू हैव एन ऑफिशियल टूर टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फ्राम 27/4/22 ता 1/5/2022 ड्यूरिंग सेड टूर ही इज़ टू कॉल अपॉन एक्सीलेंसी क्राउन प्रिंस ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। और वो कहते हैं कि सऊदीया जा रहे हैं और ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि वहाँ पर जो सऊदी किंग है क्राउन प्रिंस, उनसे भी मुलाकात होगी और उम्रा भी अदा करेंगे, इस वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सकते। ये मैं तो इसको एक कानून की ज़ुबान में अगर कोई कहेगा तो मैं तो इसको कहूँगा कि ये एक अजीब ही बात है, कैसे कैसी प्ली ली जाती है। तो ये दिलचस्प चीज़ें थी, मैंने कहा हमेशा आपको सख्त चीज़ें बताते हैं और जो दुखी भी करती हैं, परेशान भी करती हैं कि हमारी अदालतों ने ये फ़ैसला दे दिया, निज़ाम ये है। और एफिड्रीन के जो मुजरिम हैं सज़ा याफ्ता वो मुशीर बन जाते हैं, तो वो ऐसी सख्त बातों से मैंने कहा कि आज आपको एक लतीफ़े की सूरत में कि कैसी दरख्वास्तें दी जाती हैं और कैसी प्ली ली जाती है। बहरहाल नूर आलम, आप जानते हैं कि 28 अप्रैल को पहली समाअत हुई है लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़, जो ज़मीर फ़रोश थे उनके ख़िलाफ़ पहली समाअत हुई है। नूर आलम ने दरख्वास्त दी है कि इलेक्शन कमीशन नहली रेफरेंस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। इलेक्शन कमीशन के सिर्फ 3 लोग हैं, 2 तो इनके अभी तक अपॉइंट नहीं किए, इस वजह से ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सुन ही नहीं सकता।
और ये इनकी जो नलायकी है 5 वाली, ये आप पहले भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये कहा था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस 5 लोग सुन सकते हैं, आप 3 बैठे हैं और आप 3 पूरी जमात को बैन करने पर तुले हुए हैं। अब नूर आलम ने यह दरख्वास्त दी है जिस पर फ़ैसला महफूज किया गया है, और ये एक बहुत बड़ा इनकी तरफ से ये तमाशा शुरू किया गया है, और देखना यह है कि अदालतें इसकी इजाज़त देती हैं या नहीं देती। क्या विद इन मंथ पहले 15 दिन पहले गुजार बैठे इलेक्शन कमीशन तैयारी में या इजाज़त में, किसी से इजाज़त लेनी थी कि हाँ जी करना है कि नहीं करना। और अब जो अगला मामला है वो ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी और इस पर क्या फ़ैसला आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ स्क्रूटनी कमेटी के हेड इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा है कि 2 माह मज़ीद लगेंगे स्क्रूटनी कमेटी को कि वो इनके जो अकाउंट्स हैं उनकी छानबीन। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मज़ीद 2 माह 8 हफ्तों का टाइम मांग लिया है स्क्रूटनी कमेटी ने इनके ख़िलाफ़, और इनके एक के 14 अकाउंट्स हैं, एक के 9 अकाउंट्स हैं, और 8 माह, और ये 2016 से पेंडिंग है, और 8 माह मज़ीद मांग लिए हैं। और बड़ी शफ़क़त करते हुए इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि आपने तो थोड़ा टाइम मांगा है, आप 4 माह मांग लेते, क्योंकि छानबीन आपने सही तरीके से करनी है, और 8 हफ्तों का टाइम दे दिया है। और दूसरी तरफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कहा है कि आपने तैयार रहना है, हो सकता है कि 17 जमातों की छानबीन करनी पड़ जाए। वो PTI की जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 17 मई को अदालत ने नोटिस किया है और जवाब तलब किया हुआ है, उसका हवाला देते हुए कहा कि आपने तैयार रहना है कि कहीं 17 जमातों, अब हालांकि हर साल छानबीन करना ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कहीं ये बोझ भी हमारे ऊपर ना आ जाए, क्योंकि अपना काम नहीं करना, जो आइन और कानून ने काम दिया है वो नहीं करना, बाकी सारी दुनिया के काम करने हैं। बहरहाल जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने, उनके इलेक्शन कमीशन मुखालिफ बयानात पर नोटिस लिया है, और नोटिस लेते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पैमरा को ये नोटिस जारी किया गया है कि वो इनके खिताबात और जो बयानात हैं वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं सिंध में हलीम आदिल शेख, खुरम शेर ज़मान और सीनियर सेनेटर एजाज़ चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को ख़त लिखा है। चेयरमैन पैमरा के नाम लिखे गए ख़त में कहा गया है कि इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के 26 अप्रैल के खिताबात की कापी भिजवाएं ताकि हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो जिद्दोजहद है वो जारी रखे हुए है। 2 मिलियन मार्च का फ़ैसला किया है। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए तारीख़ी 2 मिलियन मार्च के इनेकाद का फ़ैसला किया गया है। 20 लाख अफराद पर मुश्तमिल मार्च इस्लामाबाद लाया जाएगा और मार्च की तैयारियों के लिए कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब कर लिए हैं। 9 मई को इजलास मुनक्किद होंगे और उसमें जो तैयारियां हैं वो भरपूर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी, इंतखाबात की भी और लॉन्ग मार्च की भी। और ये 2 मिलियन मार्च का नाम दिया गया है, एक नया नाम, मुनफरद नाम है जो दिया गया है। और अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ जाता है। शहबाज शरीफ हुकूमत में पहला आज खुद नोटिस ले लिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा। ये 3 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा मुल्क में जो इस वक्त गैर एलानिया लोड शेडिंग है, इस पर ये नोटिस लिया गया है और इसकी समाअत 11 मई को ये 3 रुकनी बेंच करेगा। और क्योंकि मुल्क के अंदर जो लोड शेडिंग है, लाहौर में आज रात जो 27 रमज़ान की और लैलतुल क़द्र इतनी मुबारक रात है और आज रात लाहौर में हर घंटे बाद बिजली गई है। और जब लाहौर शहर का ये हाल है, जो मैं समझता हूँ कि ये कहीं और इतना किसी को रिलीफ़ नहीं देंगे, लाहौर शहर को देंगे। जब लाहौर शहर में ये हालात है तो बाकी कहाँ क्या हालात होंगे। तो इस पर अब नेपरा को भी, अटार्नी जनरल को भी और चारों सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने जी नोटिस ले लिया है और अब देखते हैं, और वो भी बिजली पर। कुछ लोग कहते हैं कि नोटिस लेना चाहिए था, ECL से नाम निकाले गए थोक में। कुछ लोग कहते हैं कि 34-36 लोगों में से जो अब ये जो मुसद्दक मलिक के ख़िलाफ़ भी हैं मुकदमात हैं और बिलावल जरदारी ख़ुद जाली अकाउंट्स केसेस में मुलज़िम है, तो वो 36-37 जो रुकनी है उसमें जो 26-27 लोग तो वो हैं जो ख़ुद नैब ज़दा और करप्शन ज़दा हैं, लेकिन उस पर नोटिस नहीं लिया गया और लोड शेडिंग पर नोटिस लिया गया है। दूसरी तरफ नैब ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो LNG स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी
और वफाकी जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, उनके ख़िलाफ़ ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी दे दी है। नैब की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया है। ज़िमनी रेफरेंस की मंजूरी LNG टर्मिनल 1 का ठेका गैर शफाफ अंदाज के देने के इल्ज़ाम पर दी गई है, जिसके ख़िलाफ़ पहले 2 रेफरेंस हैं। एक नया ज़िमनी रेफरेंस आ रहा है, वो हमारे मुल्क का वज़ीर ख़जाना है, और कोई सदाकत, अमानत और वो सारी चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं, वो जहाँ मफाद होता है वहाँ इस्तेमाल होती हैं, जहाँ मफाद नहीं होता वहाँ इस्तेमाल नहीं होती। और इसमें जो जिन लोगों को शायद ख़ाकान अब्बासी का बेटा अब्दुल्ला ख़ाकान है, उसको भी ज़िमनी रेफरेंस में रखा गया है। मिफ्ता इस्माइल के हमरा साबिक SSGC बोर्ड चेयरमैन शेख इमरानुल हक और बाकी मुलज़मान भी शामिल हैं। और ये ज़िमनी रेफरेंस तब फाइल किया जाता है जब कोई नई एविडेंस आ जाती है, तो सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर किया जाता है, उसमें फिर नए गवाह भी ऐड होते हैं और फिर फ़र्द जुर्म भी दोबारा आयद होती है। तो ये तब फ़ाइल किया जाता है जब नई एविडेंस आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है नैब की तरफ से कि नैब ने जैसे मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी जो उनकी दरख्वास्त थी उसकी मुखालफत की थी, पासपोर्ट वापसी की। तो देखते हैं नैब कब तक काम करता है और क्या करता है और क्या मामलात होते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।